हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आई हूँ आपके सामने कोलबर्ग की थ्योरी लेकर। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक सीटीईटी और एमबीटीईटी, कोई भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए या टीचर ट्रेनिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे जीन पियाजे की थ्योरी थी, ऐसी कोलबर्ग की थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है। कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। जैसे कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, ऐसे ही मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी जो है वो कोलबर्ग ने दी थी। कोलबर्ग जो है बेसिकली ये एक इनका पूरा नाम है लॉरेंस कोलबर्ग, और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, और इन्होंने अपनी थ्योरी जो है वो 1958 में दी थी। सब कुछ स्लाइड में लिखा हुआ नहीं है, आप नोट कर सकते हैं। 1958 The theory of moral development was given by Lawrence Kohlberg, LAWRENCE, लॉरेंस कोलबर्ग। तो अब बेसिकली कोलबर्ग जो हैं उन्होंने मोरल रीजनिंग के बारे में बताया, और इन्होंने सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं, इन्होंने एडल्ट तक की स्टेज को कवर किया है। जैसे कि जो जीन पियाजे थे उनने 15, 18, 20 तक की उम्र बताई थी, ऑपरेशनल स्टेज फॉर्मल वाली। ऐसे कोलबर्ग ने एडल्ट्स तक की स्टेजेस को आइडेंटिफाई किया है, और उन्होंने इन स्टेजेस में 6 स्टेजेस में मोरल डेवलपमेंट डिवाइड किया है, और जो 6 स्टेजेस हैं वो 3 लेवल्स के अंदर हैं। जिसमें पहली 2 स्टेजेस जो हैं, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, वो आती है प्री कन्वेंशनल लेवल में। तो लेवल 1 जो है वो प्री कन्वेंशनल लेवल है, लेवल 2 जो है वो कन्वेंशनल लेवल है, और थर्ड लेवल जो है वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। और 6 स्टेजेस में 2 स्टेजेस इसमें डिवाइडेड हैं। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल की अगर हम बात करें, है ना, तो इसमें क्या होता है, मोरालिटी जो होती है एक्सटर्नली कंट्रोल्ड की जाती है। ठीक है, जैसे स्कूल में होता है ना, प्राइमरी स्कूल्स में, एलिमेंट्री स्कूल्स में बच्चों को जो कह दिया गया वो कह दिया गया, बस बच्चों का अपना इसमें कोई दिमाग नहीं लगता है, वो कन्वेंशनल। सेकेंड स्टेज जो है कन्वेंशनल लेवल जो आ जाता है, इसमें क्या होता है, मोरालिटी जो होती है बच्चों की, है ना, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सेप्टेंस ऑफ सोसाइटीज़ कन्वेंशंस। सोसाइटी के अपने कुछ रूल्स हैं, बच्चे उसको एक्सेप्ट करना सीखते हैं। सोसाइटी के अपने रूल्स हैं, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। लड़की को छेड़ना, परेशान करना गलत है, दूसरों की हेल्प करना, बड़े बूढ़ों की हेल्प करना, केयर करना, माँ बाप की सुनना, ये राइट है। ये कुछ कन्वेंशनल रूल्स हैं हमारी सोसाइटी के, और जब बच्चा इनको एक्सेप्ट करना सीख जाता है तब हम उसे कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, जिसमें कि थर्ड और फोर्थ स्टेज आती है। और थर्ड आपका जो लेवल है वो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें क्या होता है कि मोरालिटी जो है वो इंसान अपनी खुद की बनाने लगता है। अभी तक वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चल रहा था, अब वो सोसाइटी को बदलने की कोशिश करता है, अपना खुद का पर्सपेक्टिव सोसाइटी के कन्वेंशन से ऊपर रखता है। सोसाइटी क्या सोचती है उसके ऊपर उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम क्या सोचते हैं, एक तरीके से अपनी खुद की सोसाइटी बना लेना। ठीक है, तो ये हो गई आपके 3 लेवल्स। अब हम स्टेजेस डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज जो है वो प्री कन्वेंशनल लेवल है, यानी कि मोरालिटी जब एक्सटर्नली कंट्रोल की जाती है। अब कैसे कंट्रोल होती है वो देखो। पहला है ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इस टाइम पे क्या होता है, कुछ रूल्स बना दिए गए हैं कि ये चीज़ अगर आप करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा करोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, या ठीक है, अगर आपने, और पनिशमेंट का दायरा, जितनी खतरनाक पनिशमेंट मतलब वो चीज़ करना उतना ही गलत होगा, ऐसा एक बन जाता है। तो इसमें डेफिनेशन ऑफ बैड एंड वर्स एंड वर्स्ट बनती है। ठीक है, बच्चे जो हैं स्कूल से गुल हो जाते हैं, कई बार अवॉइड करते स्कूल जाना। ठीक है, खेलना के लिए मना करते, खेलने के लिए जाना है, या ज़िद करते हैं कुछ भी, तो पनिशमेंट्स मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पनिशमेंट और ओबीडियंस, आप जो आपको कहा गया है ओबे करने के लिए, फॉलो करने के लिए, आप उसे वो ओबे करिए, नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई पहली स्टेज। फिर दूसरी स्टेज होती है आपकी सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है,
जो बच्चा है ना, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, उसको जो अच्छा लगता है वो काम करता है, और अगर उसने वो काम बहुत अच्छे से किया तो उसके लिए उसको रिवार्ड्स मिलते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे वो रूल्स को ओबे करने लगता है, जो भी रूल्स उसको बताए जाते हैं कि आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म पहननी है, प्रॉपर आपको बैठना है, सिटिंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, आप लंच टाइम से करेंगे, आप ज़िद नहीं करेंगे, टाइम से घर पहुंचेंगे, टाइम से खेलेंगे, तो अगर आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको रिवार्ड मिलने लगता है। ठीक है। कई बार बचपन में आपने देखा होगा कि बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए पेरेंट्स कहते हैं कि अगर आपने ये किया तो हम आपको दिवाली पे ऐसा दिलाएंगे, अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा आया तो हम आपको दिवाली पे साइकिल दिलाएंगे। तो बच्चे के लिए वो एक मोटिवेशन हो जाता है और बच्चा एक डायरेक्शन में चला जाता है, पढ़ने लगता है, ओबे करने लगता है, और जब वो ओबे करने लगता है तो वो साइकिल उसके लिए एक रिवॉर्ड हो जाती है। नेक्स्ट आता है जो कि हमारे कन्वेंशनल लेवल्स में है, यानी कि जब सोसाइटी को हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के जो रूल्स हैं, उनको जब एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं मन से, जैसे गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, बच्चों के लिए दूसरों का अप्रूवल और दूसरों का डिसअप्रूवल बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है। ठीक है। गुड बॉय और गुड गर्ल की एक डेफिनीशन है, और अगर उनको किसी ने गुड बॉय गुड गर्ल कह दिया तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो उस काम को और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो इवैल्यूएशंस हैं वो सोसाइटी की तरफ से आते हैं। ठीक है। इसमें बच्चा क्या सीखता है, बच्चे में क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, रिस्पेक्ट की, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ग्रैटिट्यूड, किसी ने आपकी कोई हेल्प करी है तो आपको थैंक यू बोलना है, इस तरीके की जो अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं वो डेवलप होने लगती हैं। फोर्थ स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। सोसाइटी के अपने कुछ लॉज होते हैं, ठीक है, जो सोसाइटी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इन नॉर्म्स को तोड़ता है तो वो गलत हो जाता है, और अगर वो उस सोसाइटी के आइडियल्स को फॉलो करता है तो वो सही हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी ये दोनों सोसाइटी से रिलेटेड हैं। अब आते हैं जब और हम बड़े होने लगते हैं, जब हम सोसाइटी से के नॉर्म्स से ऊपर उठने लगते हैं और अपने खुद के पर्सपेक्टिव बनाने लायक हो जाते हैं, तब आपकी लास्ट लेवल आती है दैट इज़ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेजेस आती हैं। पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है, इंसान ये सोचने लगता है कि ये लॉ सही है या गलत है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में सती प्रथा चलती थी, बहुत पुराने टाइम पे तो चलती थी, सोसाइटी का नॉर्म था, चली आ रही थी। लेकिन जब एक वक्त आया जब सती प्रथा के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई, क्योंकि एहसास हुआ कि ये सोसाइटी का रूल तो है पर ये गलत है, ये नॉर्म गलत है, ये नहीं होना चाहिए, विडो रीमैरिज। ठीक है। तो जब इंसान या कोई भी इंडिविजुअल अपनी थॉट्स को सोसाइटी से ऊपर रखने लगता है तो उसको हम बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है। द थिंकिंग एट दिस लेवल है ना इज दैट दोज लॉज विच आर नॉट वेलफेयर, जो हमारे अच्छाई के लिए नहीं है ना, शुड बी चेंज्ड व्हेन नेसेसरी, उनको बदल देना चाहिए जब भी उनकी बदलने की ज़रूरत हो। किस चीज़ के लिए बदलना है, एक अच्छाई के लिए, सोसाइटी को एक अच्छा डायरेक्शन देने के लिए। ठीक है। और इसी के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में। डेमोक्रेसी मतलब पब्लिक की ओरिएंटेशंस पे ध्यान दिया जाएगा। और लास्ट है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, लॉज आर वैलिड ओनली इफ दे आर जस्टिफाइड। वही लॉज वैलिड होंगे जिन्हें प्रॉपरली जस्टिफाई किया गया होगा, और अगर वो जस्टिफाई नहीं करते हैं, किसी के साथ अनफेयर करते हैं, तो उन लॉज को डिसओबे कर दिया जाएगा, हमें नहीं मानना भी ये चीज़, ये तो गलत है, ऐसा वाला काम होएगा। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कोई इंसान जो है वो अपने आप को किसी दूसरे की प्लेस पर रख कर इमेजिन करता है कि अगर हम इसकी जगह होते और हमारे साथ ऐसा हो रहा होता तो ये गलत होता।
ठीक है। और इस तरह के बिलीफ को चेंज करने के लिए काम करना वो इस स्टेज में आता है। ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी कोलबर्ग की थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट। किस तरीके से इंसान पैदाइश से लेकर एडल्ट होने तक धीरे धीरे अपनी मोरालिटी को बदलता है, सीखता है, उसमें नयापन लाता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। थैंक यू। और प्लीज़ मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।